पढ़ता हर कोई है, पर सभी को यह नहीं पता होता कि पढ़ने का सही, अच्छा, आसान और बेहतर तरीका क्या है। कई व्यक्तियों को पढ़ने में मन नहीं लगता। वह अक्सर कहते हैं कि वह सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्हें भी पढ़ने में मन लग सकता है, अगर वह सही तरीके से पढ़े। आज हम कुछ ऐसी ही बातों पर चर्चा करेंगे जिसके द्वारा आपको पढ़ने का सबसे अच्छा और सही तरीका के बारे में पता चल पाएगा। आप इन तरीकों को समझ सकते हैं और फिर अपने जीवन में अपना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह आपके लिए काफी मददगार होगा। नंबर 1, स्टडी फॉर नॉलेज नॉट फॉर एग्जाम। पढ़ने का पहला नियम यह है कि आप ज्ञान के लिए पढ़िए, ना कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। जब आप ज्ञान के लिए पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में खुद ब खुद उत्तीर्ण हो जाएंगे, पर आपका ध्यान ज्ञान हासिल करने पर होना चाहिए। ज्ञान हासिल करने का मतलब यह है कि कुछ नया सीखने के लिए पढ़ना। जब भी आप अपने स्कूल या कॉलेज में कुछ पढ़ते हैं तो उसका हमारे वास्तविक जीवन से संपर्क या जुड़ाव रहता है, क्योंकि वह वास्तविक जीवन से ही लेकर बनाया गया है। आप यह सोच सकते हैं कि उस पढ़े हुए विषय को आप अपने वास्तविक जीवन में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका पढ़ाई करने में मन भी लगने लगेगा और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नंबर 2, टेक अ ब्रेक एंड स्टडी। आप जब भी पढ़े एक निश्चित अंतराल लेकर पढ़े। निश्चित अंतराल लेकर पढ़ने से आपका दिमाग और आपका फोकस ज्यादा बेहतर रहता है। ऐसे कई सारे तकनीक है जिसकी मदद से आप अपने पढ़ाई को ज्यादा कारगर बना सकते हैं। उसमें से एक टेक्निक पोमोडोरो टेक्निक है। पोमोडोरो टेक्निक के अनुसार आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो 25 मिनट का अलार्म लगा दें। आप हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए ब्रेक लें। इस ब्रेक में आप कुछ शारीरिक कार्य कर सकते हैं या ध्यान के लिए आराम कर सकते हैं। इस 5 मिनट ब्रेक के बाद आप फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दें। अगर आप पढ़ाई करते वक्त बीच में आराम नहीं करते हैं तो आज से ही करना शुरू कर दें और अपने पढ़ाई को उतने ही समय में ज्यादा असरदार बने। नंबर 3, आफ्टर लर्निंग समथिंग राइट इट विदाउट सीइंग इट। जब भी आप कुछ नया सीख रहे हो या कुछ नया याद कर रहे हो तो आप उसे सीखने, समझने और याद करने के बाद बिना देखे लिखने का प्रयास करें। सिर्फ याद करने के बाद उसे बिना लिखे छोड़ देना आपको वह विषय जल्दी भुला सकता है। अगर आप लंबे समय तक कुछ याद रखना चाहते हैं तो आप उसे जरूर लिखें। हम जो भी नया सीखते हैं उसका 1 महीने के अंदर 90% भूल जाते हैं। इसलिए आप इस नई विषय को 1 महीने के अंदर लगभग 3 से 4 बार जरूर रिवीजन करें। आप हर सप्ताह के 1 दिन रिवीजन यानी पुरानी पढ़े हुए चीजों का अभ्यास के लिए दीजिए। नंबर 4, मेक नोट्स योरसेल्फ, रीड एंड रिवाइज। रिवीजन को ज्यादा कार्यरत बनाने के लिए और जल्द से जल्द रिवीजन करने के लिए आपको अपने नोट खुद बनानी चाहिए। खुद की नोट बनाने से आप जब पुराने चीजों को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। कई बच्चे अपने नोट को या तो बनाते नहीं हैं या दूसरे तरीकों से इंतजाम कर लेते हैं, पर आपको अपनी नोट खुद बनानी आनी चाहिए। नोट बनाने के तरीके से आप अपने पढ़ाई को काफी आसान बना सकते हैं। आप अपने नोट में पढ़ी हुए सारी बातों को ना लिखें, बल्कि उसको अपने हिसाब से संक्षेप में लिखें। संक्षेप में बनाई गई नोट को पढ़ना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप उसे काफी कम समय में पढ़ सकते हैं और इससे आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। इस नोट को आप हर सप्ताह जरूर पढ़ें। नंबर 5, फोकस ऑन वन प्लेस एट अ टाइम। हमें एक समय में एक ही काम पर ध्यान को लगाना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए और जब हम खेल रहे हैं तो खेलने पर। कई बच्चों और बड़ों का ध्यान पढ़ाई के समय खेल पर और खेल के समय पढ़ाई पर रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि वह एक समय में एक काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। आप यह तय कर ले कि आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हैं और कितने घंटे खेलना। यह तय करने के बाद आप उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दें और पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचें। आप अपने पढ़ने के विषय को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे आपका पढ़ने में मन लगेगा। इंटरेस्टिंग बनाने का मतलब मेरा यह है कि आप पढ़ने के विषय को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करें और देखें कि उसका उपयोग वास्तविक जीवन में कहाँ है। आज से पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और खेल के वक्त खेल पर फोकस करने का प्रयास करना शुरू करें।
नंबर 6, सेट टाइम टेबल फॉर डेली स्टडी। अपने दिनचर्या को बनाने की आदत डालें। आप अपने दिनचर्या को सुबह बना सकते हैं या फिर प्रतिदिन के लिए एक ही दिनचर्या को निभाने का प्रयास करें। कई व्यक्तियों का शिकायत रहता है कि वह अपने दिनचर्या को बना तो लेते हैं पर उसके हिसाब से अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह सभी के साथ होता है और आपको इससे निराश नहीं होनी चाहिए। बस कोशिश करें कि आप अपने आप को बेहतर बनाते रहे और जो काम पूरा नहीं हुआ है उसे आगे पूरा करें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना ही एक सफल व्यक्ति की पहचान है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।